नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, हमें अपनी मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपनी मिट्टी की सेहत का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसी से हमें फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है और हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। हाल ही में विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और इसको किस तरह से आसानी से समझा जा सकता है, आइए बताते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। अच्छा स्वास्थ्य लंबे जीवन का पर्याय है और इसके लिए समय समय पर देखभाल की जरूरत होती है। ऐसी ही कुछ कहानी है मिट्टी की। जैसी मिट्टी होती है वैसी ही फसल मिलती है। किसान के खेत की मिट्टी में क्या बोया जाए और कितना उर्वरक डाला जाए, इन तमाम जानकारियों के लिए सरकार की ओर से 2015 में एक स्कीम लाई गई, जिसे नाम दिया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और इस फायदेमंद योजना से किसानों को उनके खेत की मिट्टी के गुण, प्रकार, इसमें मौजूद पोषक तत्वों और उसमें क्या सुधार किए जाए से जुड़ी जानकारी दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद के उपयोग से मिट्टी में संतुलन बनाना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसमें पूरी जानकारी दी जाती है कि किसान अपने खेत में कौन कौन सी फसल लगाकर कम कीमत में अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सक्षम अधिकारी मिट्टी के सैंपल एकत्रित करता है और लैब में परीक्षण के लिए भेजता है। जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर किसान को सुझाव दिए जाते हैं। एक खेत के लिए 3 साल में एक मृदा कार्ड दिया जाता है और 3 साल के बाद जरूरत के हिसाब से फिर से मृदा परीक्षण किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जब वाईआर मीणा से बात की गई, तो उन्होंने बेहद रोचक जानकारी साझा की। वो बताते हैं कि सभी संचार माध्यमों से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को प्रशिक्षण में आमंत्रित कर जानकारी दी जा रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 6-7 साल से ये सरकार की प्राथमिकता में रहा है और कई माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार गांव-गांव तक किया जा रहा है। जैसे अगर माध्यमों की मैं बात करता हूं तो समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के जो केंद्र हैं, ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन हैं, एफएम चैनल हैं, एफएम गोल्ड है। इसके अलावा डीडी किसान जो चैनल है कृषि का फुल टाइम 24 घंटे, इसके माध्यम से समय समय पर विशेषज्ञों की वार्ता, भेंट वार्ता या प्रश्न और उत्तर जो होते हैं हेलो किसान में, उनके माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। मैंने जैसे बताया, कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं, उनके माध्यम से कई सारे प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे किसानों को बुला के 2 दिन 4 दिन का प्रशिक्षण देके उनको प्रैक्टिकली करके बताते हैं भाई किस तरीके से सैंपल लेते हैं, कैसे उसकी जांच करते हैं। और ख़ासकर 12 प्रमुख पैरामीटर्स हैं जिनकी सॉइल हेल्थ कार्ड में जानकारी होती है। उसमें जैसे NPK हमारे मेन हैं, प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सेकेंडरी में सल्फ़र है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, इस तरीके से कॉपर है। ये 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जांच करते हैं। और अदर फैक्टर्स में जैसे pH है, EC है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और pH मान, इसके अलावा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। तो ऐसे कह के 12 जो प्रमुख पैरामीटर्स हैं उनकी जांच की जाती है सॉइल हेल्थ कार्ड जब बनाते हैं, और वो उसकी जानकारी होने से किसानों को पता लगता है कि उनकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। उससे संबंधित खाद का फिर वो इस्तेमाल करें तो जेब पे खर्चा कम आता है। जो हम लोग बात करते हैं 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की, तो निश्चित तौर पर दोगुनी आमदनी करने के लिए ना सिर्फ किसानों को
अपना उत्पादन बढ़ाना है, अपने उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना है, बल्कि जो खर्चा उनकी जेब पर पड़ रहा है उसको भी कम करना है। तो ये प्रयास है, इससे काफ़ी किसानों को सफलता मिलती है। और हमारा एक किसान कॉल सेंटर है, टोल फ्री नंबर देश भर में 1800-180-1551, देश की प्रमुख 22 भाषाओं में इसकी सुविधा उपलब्ध है। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक हमारे कृषि के जो विशेषज्ञ हैं, फार्म टेली एडवाइज़र, उनको किसान घर बैठे टोल फ्री फ़ोन कर सकते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे लैंडलाइन से। किसानों का एक पैसा खर्च नहीं होता। वो भी हमेशा भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनकी निरंतर रूप से वो जानकारी देते हैं। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को हर तरह की जानकारी दी जाती है। 12 पैरामीटर के तहत की जाती है मिट्टी की जांच। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जांच शामिल होती है। मिट्टी की जांच के बाद साफ हो जाता है कि कितनी खाद का इस्तेमाल करें। इससे किसान की जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। किसान कॉल सेंटर से ले सकते हैं अधिक जानकारी। किसान कृषि विशेषज्ञों से ले सकते हैं सलाह। अब तक 100% मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित। इसके अलावा अपर आयुक्त YR मीणा का कहना है कि किसान ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती की ओर बढ़े। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। खेत में गोबर की खाद का प्रयोग करें। हरी खाद खेत में जोतकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। केंचुआ खाद का इस्तेमाल करें। जैविक खेती से मिट्टी को नहीं होता कोई नुकसान। बेहतर उत्पादन लेने के लिए किसान फसल चक्र अपनाएं। बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य करें। तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह शुरू से यही रही है कि किसान बदल बदल के फसलें उगाएं। जैसे एक बार आपने धान या गेहूं लगाया, दूसरी बार उसमें कोई दलहन वाली फसल लगाएं, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, मेंटेन रहे। तो फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। हरी खादों का, गोबर की खादों का, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र भी आते हैं, उनका और बीज उपचार करते हैं। उसमें भी कई तरह के टीका लगा देते हैं, जिससे उनकी क्षमता बढ़ जाती है उर्वरकों को इस्तेमाल करने की। तो ये होना चाहिए। एक ही आप DAP या यूरिया या जो रासायनिक दूसरे खाद हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, उन्हीं को निरंतर रूप से आप डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है सॉइल हेल्थ के लिए, मृदा के स्वास्थ्य के लिए। उसमें हमेशा ऑर्गेनिक कार्बन को मेंटेन करने के लिए आप जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें और बदल बदल के फसलें उगाएं। मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए किसान इन बातों का ध्यान रखते हैं तो लंबे समय तक उन्हें भरपूर पैदावार मिलती रहेगी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन करने में कितनी लागत आती है और कैसे आप इसे आसानी से करके लाभान्वित हो सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। भारत में पशुपालन में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल में करके भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए बकरी पालन किया जाता है। बकरी पालन शुरू करने से पहले पशुपालकों को अपनी प्राथमिकता तय कर लेनी चाहिए, जैसे बकरी पालन दूध के लिए किया जा रहा है या मांस के लिए या अन्य उत्पाद के लिए।
प्राथमिकता के हिसाब से ही बकरी की नस्ल का चुनाव करना चाहिए। साथ ही नस्ल ऐसी हो जो स्थान विशेष की जलवायु के अनुकूल हो। हमारे देश में बकरियों की करीब 21 नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें से मुख्य है जमुनापारी। ये इटावा और मथुरा में पाई जाती है। इससे दूध व मांस दोनों की पूर्ति होती है। इसका रंग सफेद और शरीर पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कान बहुत लंबे होते हैं। बर्बरी, ये बकरी एटा, अलीगढ़ व आगरा जिलों में पाई जाती है। इसका पालन मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। ये आकार में छोटी होती है। इनमें रंग की भिन्नता होती है। बीटल, ये नस्लें दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये पंजाब में पाई जाती है। इसका शरीर आकार में बड़ा व काले रंग पर सफेद या भूरे धब्बे पाए जाते हैं। बाल छोटे और चमकीले होते हैं। कान लंबे लटके हुए व सर के अंदर मुड़े हुए होते हैं। ब्लैक बंगाल, ये नस्लें पूरे पूर्वी भारत में विशेषकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में पाई जाती हैं। ये छोटे पैर वाली नस्लें हैं। इनका रंग काला होता है। दाढ़ी बकरे बकरी दोनों में होती है। इनका आहार और आवास बेहद सरल होता है। किसी भी दूसरे पशु की तुलना में आहार पर कम व्यय करना पड़ता है। आमतौर पर एक बकरी को 2 किलो चारा, आधा किलो दाना ठीक रहता है। उसके अलावा अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अलग से देना चाहिए। गेहूं की भूसी, दालों का चूरा या चूना और मक्का आदि 3-4 चीजों को मिलाकर दाना तैयार किया जाता है। वहीं बकरियों के आवास भी सरल और साधारण होते हैं। हालांकि आवास ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में पशु की रक्षा कर सके। बकरी की प्रजनन क्षमता अधिक होती है। बकरी मेमने जनने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। बकरी करीब 1.5 साल की अवस्था में मेमने देने योग्य हो जाती है और 5 से 6 महीने में मेमने पैदा करती है। इस तरह ये व्यवसाय जल्दी रफ्तार पकड़ता है। नुकसान से बचने के लिए बदलते मौसम में बकरियों को खास देखभाल की जरूरत होती है। पशु को सुरक्षा देने के लिए उनके आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाएं। शेड को साफ और सूखा रखने की कोशिश करें ताकि फर्श के तापमान में नमी ना हो। इसके लिए फर्श पर चूना पत्थर या बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में बीमारियां तेजी से फैलती है क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस नमी और गीले तापमान में लंबे समय तक बने रहते हैं। इसलिए उपयुक्त कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड में मेमनों के लिए घास या टाट के बोरे से बने गद्दे रखें, जो उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा रात में शेड में उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। ये बल्ब आसपास के तापमान को बढ़ाते हैं। तो अभी आपने बकरी पालन से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अब हमारे देश में आसानी से स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि फलों की खेती करके आज के समय में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सतीश भाई से, जिन्होंने की है स्ट्रॉबेरी की खेती और कैसे वो प्रचलित हुए हैं अपने क्षेत्र में। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की ये दास्तां। सुंदर आकार और खूबसूरत रंग का फल जिसे बच्चों से लेकर बड़े सभी पसंद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की। इसकी कई किस्में मौजूद हैं जो अपने स्वाद और रंग रूप में एक दूसरे से अलग होती है। स्ट्रॉबेरी अपनी एक अलग ही खुशबू के लिए पहचानी जाती है, जिसका फ्लेवर कई सारी आइसक्रीम आदि में मिलता है। इसके अलावा इसमें कई सारे विटामिन और लवण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जो बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। दिल्ली 36 सिंगापुर गांव के रहने वाले किसान सतीश कुमार ने पारंपरिक खेती के स्थान पर कुछ अलग करने का विचार किया। उन्होंने बाजार की नब्ज को टटोला और स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। वो करीब 2 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इसे शुरू करने से पहले सतीश को स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसकी बारीकियां समझने के लिए सतीश ने बाकायदा प्रशिक्षण लिया और प्रायोगिक तौर पर 2 एकड़ जमीन में पौध लगाई। सफलता देख सतीश कुमार ने 2 एकड़ से बढ़ाकर 3.5 एकड़ और फिर 5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती की। पैदावार अच्छी मिले इसके लिए उन्नत किस्मों का चयन किया। स्ट्रॉबेरी की उन्नत किस्में कैमारोजा, स्वीट चार्ली, विंटर डाउन। सतीश बताते हैं कि खेतों में पौध लगाने के पहले इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। करीब 1 माह बाद मल्चिंग शुरू की जाती है। पौधों से जब फलों की आवक शुरू होती है तो 1 एकड़ के खेत से तकरीबन 1000 डिब्बे फलों का उत्पादन हो जाता है, जिनकी कीमत 15 लाख तक जाती है। हालांकि स्ट्रॉबेरी की खेती में शुरुआती खर्च भी ज्यादा आता है, लेकिन बेहतर उत्पादन से अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। सतीश बताते हैं कि मौसम में तापमान बढ़ने के साथ वो अन्य फसलें लगा देते हैं, जिससे आय बनी रहती है। सतीश का मानना है कि नए किसान या युवा किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी की पिछले 2 साल से खेती कर रहा हूँ और 2 साल से ही पहले मैंने सीखा किसी से कि भाई इसकी खेती कैसे होती है, देखा जा कर के, लोगों से पूछा। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्टिंग में 2 एकड़ लगाई, फिर पिछले साल 3.5 एकड़ लगाई, इस साल मैंने 5 एकड़ लगा रखी। इसमें कैमरोजा वैरायटी और चार्लर और विंटर डॉन, ये 3 वैरायटी के मैंने पौधे लगाए हुए हैं। इसमें से कुछ पौधा तो मेरे पास पूना से गिलासी का जो कोकोपीट में आता है वो लगा रखा है। बाकी मैंने जड़ का पौधा हिमाचल से ला करके वो लगा रखा है। इसको पहले हम माइक्रो पे लगाते हैं, बेड बना करके माइक्रो पे लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम स्ट्रॉबेरी लगती है उस टाइम थोड़ा टेम्परेचर दिन का ज़्यादा होता है, इसलिए माइक्रो लगाते हैं। और माइक्रो से इसको जो है पौधे को जड़ पकड़वा करके और इसको फिर खड़ा करते हैं। जब इसको लगाते हैं उसके करीबन 1 महीने के बाद जब पौधा 3-3, 4-4 पत्ती का हो जाता है, तब इसकी हम मल्चिंग करते हैं। पहले ड्रिप फैलाते हैं इसमें और फिर इसके बाद इसकी
मल्चिंग करते हैं। अब ये पौधा आज की डेट में जो है करीबन ये हमने लगाना स्टार्ट किया था 8वें महीने की 15 तारीख से। तो आज 8वें महीने की 15 तारीख, 9वें महीने की 15 तारीख, 1 महीना हो गया। कहने का मतलब ये है 2 महीने के करीब का पौधा हो गया था जब हमने मल्चिंग इसकी स्टार्ट करी। अब इसमें फ्रूटिंग जो है करीबन ये मान के चलो 5 फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चल रही है। तो जैसे फूल आ रहा है करीबन 20 या 25 दिन में फ्रूट चालू हो जाएगा। हल्की माड़ी फ्रूटिंग तो आज भी जैसे 1-2 डब्बा निकल ही आता है, लेकिन असली जो इसमें फ्रूटिंग है वो 20 से 25 दिन के बाद चालू हो जाएगी। इसमें खर्चा करीबन 1 एकड़ में पन्नी से लगा करके लेबर पौधा जो इसमें परमानेंट हम लेबर रखते हैं करीबन 7 से 8 लाख रुपए के आसपास इसमें खर्चा भी आ जाता है पर एकड़ में। अगर सही मौसम साथ दे दे और बाज़ार सही साथ दे दे तो पर एकड़ 7-8 लाख रुपए इसमें प्यार से बच जाते हैं। इसमें फिर क्या है, जैसे हम आगे चल के मार्च अप्रैल में गर्मी पड़ेगी तो फ्रूट ख़त्म होगा, तो इसमें हम फिर क्या है अगली फसल बो देते हैं। जैसे मिर्ची है, तरबूज है, शिमला मिर्च है और बेल की खेती है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, चकई है। मतलब इसमें एक्स्ट्रा हम जैसे क्या है, अब हमने ये 8वें महीने में जैसे लगानी स्टार्ट करी बेड बना करके, ये फिर क्या है अगस्त सितंबर तक ये ज़मीन जो है इसी में ही कुछ ना कुछ इसी में ही लगाते रहते हैं, बीज लगाते रहते हैं और वो फसल आगे चलती रहती है, स्ट्रॉबेरी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें लॉस की बात तो बहुत कम है, बस थोड़ा सा बाज़ार का है या मौसम की मार है। अगर कहीं देखो मौसम में ओले या ऐसी कोई चीज़ पड़ जाती है तब इसमें नुकसान बैठता, नहीं तो इसमें क्या है अपना जो इसका खर्चा होता है वो तो ये पूरा करके छोड़ती है। सबसे पहले हम नर्सरी में इसकी पौध तैयार करते हैं। जब पौध कुछ बड़ी हो जाती है तो उसे खेतों में रोपा जाता है। हालांकि इसकी खेती में शुरुआती खर्च ज्यादा आता है। यदि मौसम की मार ना हो तो भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। तापमान बढ़ने के साथ अन्य फसलें भी लगाते हैं। इससे स्ट्रॉबेरी के उत्पादन मिलने के साथ अन्य फसलें भी तैयार हो जाती है। युवा खेती के इस विकल्प को चुनकर अच्छी आय कमा सकते हैं। खेती में नए प्रयोग और बदलते विकल्प किसानों को एक नए मुकाम तक ले जा रहे हैं। किसान बाजार की मांग को समझकर उतने ही संसाधनों में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।